अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। ईद पुर उम्मीद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोग। सबसे पहले तमाम फैसलाबाद के रिहायशियों को, बासियों को मेरी तरफ से, सिटी 41 की तरफ से पुरमसरत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आज हम पहुँचे हैं किस शहर में, इसका इंट्रोडक्शन मैं ज़रा करवाऊँगा, बल्कि मेरे साथ जो शख्सियत हैं, फसीउल्लाह हैं, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं चिन्योट के, वो बाकी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हम चिन्योट के अंदर मौजूद हैं और चिन्योट के हवाले से आज हमारी ईद का दिन होगा, वो चिन्योट में गुजरेगा। फसीउल्लाह भाई, आज ईद का दिन चिन्योट में है, आपके साथ है, किन से मुलाकातें करवाएंगे और क्या क्या बातें होंगी? पहले तो बिलाल भाई मैं आपको चिन्योट आमद पर मुबारकबाद देता हूँ और फिर आप समेत पूरी कौम को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और आज आप चिन्योट आए हैं, हमारे लिए मेहमान हैं और यकीनन आज ईद का दिन है और हम इस पुरमसरत मौके पे अपने ज़ले अफसरान को भी देखेंगे कि वो ईद का दिन किस तरह गुजारते हैं। और चूँकि कोरोना वायरस की वजह से एक सूरत हाल इस दफ़ा पिछली ईदों की जो निस्बत है वो काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देती है, तो यकीनन कुछ ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं होंगी, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारा डिप्टी कमिश्नर DPO चिन्योट ये कैसे ईद गुजारते हैं, इनकी क्या मसरूफियात होती हैं। इसके साथ साथ ताजर बरादरी ईद को कैसे आज इंजॉय करेगी, अब बच्चे खसूसी तौर पर ईद कैसे इंजॉय करेंगे, वकला बरादरी किस तरह करेंगी, ये हम चल के उनसे देखेंगे। और हम ये बताता चलूँ कि चिन्योट एक तारीखी शहर है और यकीनन इसकी तारीख से आप भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पर दरियाए चनाब भी गुजरता है और पंजाब की जो वाहिद पहाड़ी सिलसिले हैं वो यहाँ पर वाक़ हैं और जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और आज आप यहाँ पर आएंगे, आपको वो सीनरी से भी महसूस करेंगे और साथ में इन अफसरान की जो ईद गुजारने की मैं इसलिए बस कह रहा हूँ क्योंकि फसीउल्लाह भाई के पास इतना सारा कंटेंट है, शायद आप लोगों का दिल अभी कर रहा होगा सब कुछ सुन लें। मैं सब कुछ सुनाने वाला नहीं हूँ अभी। ईद पुर उम्मीद है, ईद पुर उम्मीद को आगे लेके चलेंगे और सब कुछ दिखाएंगे। बहुत ही चटपटे सवालात होंगे, इनको लिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। छोटी और मीठी ईद है, खुशियों भरी ईद है, ईद पुर उम्मीद है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर फसीउल्लाह जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं चिन्योट के, इनका तारुफ आपके साथ करवा दिया था, लेकिन मेरे दाएं जानी मौजूद हैं DC चिन्योट मोहम्मद रियाज साहब, हमारे मेहमान हैं ख़ास तौर पे आज, जिनके साथ हमने ईद मनानी है। और इनके साथ ही हमारे दूसरे और बड़े ख़ास मेहमान हैं DPO चिन्योट सैयद हुसनैन हैदर। ईद होगी आज इनके साथ, लेकिन आज हम बात बिलाशुबा सैयद हुसनैन हैदर ने उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, लेकिन उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आज के दिन वर्दी क्यों पहन के बैठे हैं। आज तो ईद का दिन है। इधर देखना DC साहब बड़े चार्मिंग बन के बैठे हैं, वेस्ट कोट भी पहनी हुई है, ईद से ही इंजॉय कर रहे हैं। तो ये ईद इंजॉय क्यों नहीं करें, ये तो हम सवाल इनसे करेंगे। मैं सबसे पहले DC साहब की तरफ बढ़ूँगा, ये सर माइक ज़रा लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, सबसे पहला सवाल ये होगा कि ईद कैसे होती है, क्योंकि डेफिनेटली ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन अगर हम ईद का लफ्ज़ लें और मीठी ईद की खुशियाँ लें तो दिल तो आज भी करता है कि ईदी भी लें और खुशियाँ भी मनाएं और दोस्तों के साथ हल्ला गुला भी हो। जी बिल्कुल, ईद तो इसी तरह होती थी और बस अब तो पिछले 10 साल से जब से सिविल सर्विस में आए तो ईद बस भूल चुके हैं। और आपको और सुन के हैरत होगी, बल्कि मुझे खुद हैरत होती है कि पिछले 10 साल में मैंने एक भी ईद अपने घर वालों के साथ आबाई गाँव में नहीं की। मैंने पिछले 10 साल से मुसलसल सारी ईदें जो है ऑन ड्यूटी की हैं और इस दफ़ा भी ईद, बल्कि इस दफ़ा तो हमारी और ज़्यादा हम अंडर ड्यूटी और अंडर प्रेशर हैं। हमारे पास कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है उसकी वजह से हमारे क्वारंटीन सेंटर सारे, हमारे हॉस्पिटल सारे, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन पे, तो इस दफ़ा तो हम ईद जो है अपने जो फ्रंट लाइन पे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, हमारे रेवेन्यू के स्टाफ हैं, बाकी तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और इस दफ़ा किसी को छुट्टी भी नहीं है। तो इस दफ़ा की ईद ज़रा डिफरेंट ईद है। पिछली ईदों में सब लोग खुशियाँ मनाते थे, हम उनका हिस्सा बन जाते थे, ड्यूटी के साथ साथ उनका हम भी इंजॉय कर लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ी डिफरेंट ईद होगी। बस वो बचपन की ईदें बड़ी याद आती हैं अब भी। अच्छा, एक सवाल चले अब आपके कपड़ों पे हो जाता है कि अमूमन होता है कि ड्यूटी के ऊपर आपने पैंट कोट या पैंट शर्ट वो हमने ज़ेबतन की होती है, लेकिन शलवार कमीज़ वेस्ट कोट शौक़ है, जो शौक़ पैदा होता है ये ईद वाले दिन को खसूसी तैयार करवाते हैं, खुद जाकर टेलर को बताते हैं यार ऐसी मुझे आज वेस्ट कोट चाहिए, ऐसा सूट चाहिए। बस मेरा ज़रा डिफरेंट है। बचपन में अम्मी ले आती थी पहन लेते थे, आजकल बेगम ले आती है तो वो पहन लेते हैं। अच्छा, बेगम के लफ्ज़ से हंसी निकली है, फरीद साहब की भी और सैयद हुसैन साहब की भी। तो ये बेगम जो है उसने ले आई है। ये आपकी मर्जी से या ज़बरदस्ती आया? बंदा बेगम यानी कि ज़बरदस्ती, बॉस को और बेगम का इनकार नहीं कर सकता बंदा। बॉस और बेगम। मैं सैयद हुसैन साहब की तरफ बढ़ूंगा ताकि उन्हें माइक ज़रा पास आउट करें। पिछले 11 साल जो हैं वो हर ईद जो है वो ऑन ड्यूटी की है, कभी घर वालों के साथ ड्यूटी नहीं की। और मज़े की बात है कि हर ईद का दिन वर्दी में गुजारा। ईद वाले दिन हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक रूटीन डे के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। सुबह जैसे सुबह ईद की नमाज़ होती है तो उसकी तैयारी रात से शुरू होती है। हमने कहाँ पे जो है कॉर्डन करना है एरिए को, कहाँ पे कनातें लगानी हैं। हमारे जो नीचे फोर्स है वो रात कनातें, बार्ब्ड वायर और इस तरह के बैरियर्स, इन चीज़ों के अरेंजमेंट में लगी रहती है। सो सुबह तक हम लोग जागते रहते हैं। सुबह ज़ाहिर है कि चूँकि ड्यूटीज़ देनी है तो फिर यूनिफॉर्म में सभी होते हैं।
दूसरी एक बात यह कि इसमें सॉलिडारिटी है एक्चुअली। जब मैं देखता हूँ कि हमारे ईद वाले रोज़ बैरियर लगा है, कॉर्डन लगा है, जवान खड़े हैं और वो यूनिफॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि मैं गिल्टी फील करूँगा कि अगर मैं शलवार कमीज़ में उनसे मिलने के लिए जाऊँ। अच्छा, ये बात आपकी मुझे बड़ी सेकंड की मेरा क्वेश्चन करना था, लेकिन जवाब आपने दे दिया। अब एक बुनियादी सवाल होगा, जब बैरियर पे खड़ा, मस्जिद के बाहर खड़ा एक पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा होता है, हमारे लोग ईद नहीं मिलते, ये मेरा बड़ा दिल खून के आंसू होता है कि हम लोग शायद ये समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए सब खड़े हैं, हमने ईद मिला। और बड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फूल लेके आते हैं, फूल पेश करते हैं, उन्हें गले मिलते हैं स्पेशली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रवैया पुलिस की तरफ बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल में पुलिस ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। और अभी अगर आप देखें तो हमने सक्सेसिवली ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बल्कि हमने अपने बिहेवियर्स को मेंटेन कर रहे हैं। वो जो एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि जो SHO है उसके मुंह में सिर्फ गाली होगी, तो ऐसा अब नहीं रहा, इट्स नो मोर देयर। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके रिस्पांस में अगर हम अपने पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर्स भी बढ़ाते जाएं और उनके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दें, तो ये भी अच्छा नहीं होगा। सो जो रीज़नेबल लोग हमारे आवाम में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह से पुलिस भी डे बाई डे अपना बिहेवियर इंशाल्लाह बेहतर कर रही है और करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग ये रिस्पेक्ट लोगों की विन करने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह वो हार्ट्स और माइंड्स वाली जो फिलासफी है, तो वी विल विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ आवर पीपल इंशाल्लाह। और फसी, अब कोई क्वेश्चन ज़रा आप हो जाए आपकी तरफ तो से। बहुत रवायती बातें हो गई। ये बताएं कि कोई ईद भी मिलती है इस उम्र में या सिर्फ देते ही हैं ईद? इस उम्र में ईद देनी पड़ती है, घर पे भी और जवानों को भी। चलो, मैं इसी क्वेश्चन से ज़रा आगे बढ़ूँगा फसी भाई, इनसे पूछ लेते हैं। डी साहब से बाद में इसी सवाल पे आता हूँ। वैसे अमूमन हमने भी अपने बाबा अब्बा या अब्बू के पॉकेट मनी चोरी की है। वैसे कुछ ऐसा हुआ ईदी के, जब ईदी कम मिली तो कोई पर्स में से खुद निकाली है, कोई खिलौने में पैसे कम पड़ गए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे चोरी करने का मौका नहीं मिला, ना ही शायद इस तरह का इरादा बना, लेकिन मैंने अपने फादर को दाव बहुत लगाए। जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था तो जो चीज़ 1000 की थी, मैंने कहता 1500 रुपये लग गया। अगर किसी स्कूल कॉलेज के ट्रिप पे जाना होता, मैं अगर 2000 रुपये देना होता, मैं कहता अब्बू 4000 रुपये दे दें। तो ये इस तरह के दाव मैंने बहुत लगाए। चलो, ये डी आप साहब बताइएगा, आपने कितने दाव लगाए हैं? बस बचपन की तो बहुत सी यादें हैं। उसमें यह कि चोरी वाला एलिमेंट तो नहीं था, लेकिन ज़िद करके एक के बजाय 2 दफ़ा हम ले ली या बार बार धोखे से ले ली, इस तरह तो मामला चलता रहता था। तो अब आजकल तो बस देनी पड़ती है। अब तो लेने वाला सिलसिला तो काफ़ी अर्से ख़त्म हो गया, और ना घर जा पाते हैं ईद पे, ना पेरेंट्स से या बाकी बुज़ुर्गों से मिल पाते हैं, और ना ही उनसे ले पाते हैं। बस ईद के बाद सारा ड्यूटीज़ करने के बाद फिर कभी मौका मिलता है तो हम चले अच्छा, जाते ये हैं। वैसे हमारी बड़ी रवायत है कि बेशक हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग होंगे वो हमें ईदी ज़रूर देते हैं। वो 100 हो, वो 200 हो, वो 10 हो, 20 हो, जितने भी हों। अमूमन मैंने देखा था हमारी दादी अल्लाह जन्नत फिरदौस में जाकर वो मुझे अभी भी ईद वाले दिन 100 देती थी। मैं कहता था दादी इसमें क्या आना है, अब उनको लगता था ईदी है, और वो कहते थे इसमें तो भैंस आया करती थी, और तुम कह रहे ईदी नहीं है। जी, हमारे बुज़ुर्गों के लिए तो हम बच्चे ही रहते हैं, चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं। तो उन्होंने चूँकि बचपन से हमें उस तरह से पाला होता है, पोसा होता है, और उनकी मोहब्बत का लेवल जिस तरह एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए होता है, जब एक नया बच्चा घर में पैदा होता है, और टिल दी एंड उनके जो लास्ट ब्रेथ तक वो अपने बच्चे को उसी तरह से प्यार मोहब्बत करते हैं जिस तरह से वो पहले दिन आया होता है। तो वो तो देख के अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं, लेकिन उनको इंतहाई खुशी होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से ईदी दे रहे हैं, उनके साथ उसी तरह प्यार जता रहे हैं जैसे वो बचपन में जाते थे। चले जी, फसी ने ज़रा सख्त सवाल किए हैं। मैं सही स्नेहा की तरफ माइक बढ़ाऊंगा ताकि आप इनसे अब कोई क्वेश्चन फसी से ईद के हवाले से करें। तो फसी, मैं भी आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आपने अपनी बचपन में ईद से रिलेटेड अपने वालिदैन को दाव किस तरह से लगाए और कितने लगाए हैं? दाव तो ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन जहाँ लग जाता था वहाँ फिर जाने नहीं देते थे। मौका जहाँ मिल जाता था कि भाई आज बरस पड़ा है और ईदी है, फिर उन्हें बताते थे भाई इतने पढ़े हैं, आप इतने बता रहे हैं, इतने नहीं इतने पढ़े हैं, तो इतने दे दे हमें ईदी। तो बचपन में आपको पता है बच्चों की आदत होती है दाव लगाना, तो जिसका जहाँ लग रहा होता है। बिलाल ने भी बड़े दाव लगाए हैं। वैसे एक बात बताऊं, बड़ी मज़े की बात है जो कि नाज़रीन के लिए भी, जब हमें नज़र आती थी नई वो नोटों की गड्डियाँ जिसे हम कहते हैं, वो जो पूरी एक नज़र आती थी ना, और वो जब उसमें से 4 नोट मिलते थे, हमें वो 4 नोट नज़र नहीं आ रहे थे, वो बाकी जो बाकी पड़े होते थे उसमें से 5-6 और देते। वो लालच होता है कि हमें अब हम सोच क्या होते हैं माइंड में कि मैंने एक झूला लेना था या खिलौना लेना था, अभी अगर 100 और मिल जाए तो 2 हो जाएंगे, अगर 100 और लग जाए फिर 3 मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ें। और फजी भाई, कोई ज़रा कोई और लाइटर मोड की तरफ आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही थी पहले? मैं माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि शुरू में बच्चों में हमें शौक़ होता है तैयार होने का। बिल्कुल। अब आप क्या समझते हैं कि ये रवायत चल रही है, अभी भी बच्चों को तैयार होने का शौक़ है, या बड़ों को भी तैयार होने का शौक़ होता है ईद के दिन? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगरचे जिस तरह से पहले गली मोहल्लों में बच्चे तैयार होकर निकलते थे,
उसमें थोड़ा सा कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी तक भी हमारी ये रवायात कायम है। अभी भी हमारे घरों में जैसे उन्होंने डीसी साहब ने तो मजबूरी अपनी ज़ाहिर कर दी कि जो बेगम ले आती है तो फिर पहनना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव चीज़ अच्छा, नहीं ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यानी कि आपको मजबूरी कोई नहीं है। ये फंस जाएंगे ऑन कैमरे पे। नहीं मैं भाई, मुझे भी मजबूरी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव चीज़ है। देखें जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जॉब है, डीसी साहब की जॉब है, हमने बॉदर नहीं किया कि हम अपने लिए कोई कपड़े ख़रीद रहे थे, लेकिन ईद के दिन के लिए मेरी बीवी ने मेरा सूट बनाया है, और डीसी साहब की वाइफ ने भी जैसे उन्होंने क्या सूट बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो रवायत है, ये वो आपका केयरिंग बिहेवियर है जो हमारी फैमिली यूनिट को मजबूत करता है। इस रवायत को आपने भी कायम रखा, आपने भी सूट बना के दिए। ये रवायत रखनी पड़ती है। देखिए बात ये कि वो उसने सूट खुद बना लिया है, मैं उसे कोई ईद वाले दिन ईदी दे दूंगा कि भाई ये तुमने जो सूट बनाया ये उसकी ईदी है ये लो। अच्छा, यानी कि सूट पहनने पे इन्हें तो बजिद हो गए, लेकिन आपके पास अभी कोई ऐसी तो नहीं आपने वर्दी पहन ली? मैं बस कोशिश करूंगा शाम को सूट पहन लूंगा, फिर वर्दी उतार के। यानी कि मजबूरन पहनना हाँ, जरूर पहनेंगे पड़ेगा। जी, ज़रूर पहनेंगे। हाँ। चलिए फसी भाई, जरा माइक के डीसी साहब से कोई चीज़ पूछें। डीसी साहब, कोई शरारत बचपन की बहुत ही याद हो जो अभी भी कहीं अकेले बैठे हों अपनी सीट पर कि एक डीसी हूँ चुनियोट का, लेकिन एकदम वो शरारत जहन में आए तो एक कहका हो या एक मुस्कुराहट आ जाती, मुस्कान आ जाती हो चेहरे पर कि यार क्या वो दिन थे, क्या वो हसीन यादें थी बचपन की? जी इस वक्त एग्जैक्टली तो कोई याद नहीं आ रही, लेकिन बचपन सारा गुजरा ही शरारतों के अंदर है। तो उन ज़मानों में जब मतलब हम छोटे थे उस वक्त ना तो मोबाइल फ़ोन था और ना ही सोशल मीडिया था। अभी तक इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ था, सिर्फ पीटीवी चला करता था जब हम 90s में बचपन में थे। तो बड़े शौक़ से उस वक्त पीटीवी के ड्रामे, ईद की ट्रांसमिशन सारा दिन हम मिलकर देखा करते थे। और मुझे याद पड़ता है कि जब जमेरात की शायद रात को एक ही फ़िल्म ऑन एयर हुआ करती थी पीटीवी पे, तो हम पूरा हफ्ता उसका वेट करते थे और उस दिन कोशिश करते थे जमेरात को दोपहर में अगर नींद नहीं भी आ रही तो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करें ताकि रात को जो है हम जो मूवी के टाइम है वो मिस ना कर दें। तो बचपन की तो बड़ी यादें हैं। सारा बचपन जो है वो इंजॉयबल ही होता है। अच्छा, यानी कि फिल्म का शौक है आपको? था एक ज़माने में, अब तो खुद इतनी फिल्में फेस करना पड़ती हैं। कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो आपको याद हो ये सबसे यादगार फिल्म थी? उस ज़माने में सबसे पहली फ़िल्म जो मैंने सिनेमा में देखी थी वो आई थिंक शान की थी, मूसा खान। वो थी जो पहली दफ़ा हम जब बचपन में गए थे सिनेमा में देखने के लिए। उससे पहले पीटीवी पे एक बहुत पुराना ड्रामा चला करता था पालिशा, वो कोई फ्रीडम फाइटर के ऊपर था, वो मुझे याद है। बाकी एक वो हवाई ड्रामा चला था पीटीवी के ऊपर, वो सारा पिक्चराइज ही बिरपुर खास सिंध में मेरे होम टाउन में हुआ था। तो उसको तो मैंने बार बार देखा बाद में भी, चूँकि वो सारी जगह हैं जो हम गली मोहल्ले जो हम उनको देखते रहे सारा। तो ये वो मशहूर चीज़ें हैं जो जहन में याददाश्तें हैं, हसीन यादें जिसको आप कह लें हमारे बचपन की, जो अभी तक हमारे पास ताज़ा हैं। फजी भाई, इस बार डीसी से कोई अहम सवाल मैं पहले डीपी साहब से पूछूंगा। फिल्मों की बात हो रही है, यकीनन उनमें गाने भी आते हैं, तो आपको भी शौक होगा गाना सुनने का भी, और हो सकता है आपको गाना गाना भी आता हो। तो हम सुनना चाहेंगे कि आप क्या गुनगुनाएंगे आज। गाना गा तो शायद ना सकूं, कभी गाया नहीं है। हाँ, मौसीकी का शौक़ बहुत है और मैं हर तरह का म्यूज़िक इंजॉय करता हूँ, जिसमें हमारा इवन पॉप म्यूज़िक भी है, गज़ल है, और अक्रॉस द बॉर्डर। कोई 2-3 अल्फाज, कोई एक मिसरा, एक शेर? एक मुझे मेहदी हसन साहब की गज़ल जो है वो हमेशा बहुत पसंद रही, उसकी कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। ये मैं पूछ सकता हूँ कि ये वही हैं जो साथ हैं? वही हैं जी। चले जी, मैं फसूला से और हमारे साथ डीसी और डीपीओ हमारे साथ होंगे, फसी भाई भी हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ से हमने कहाँ जाना है फसी भाई जरा ये बता दें। पहले जाएंगे अस्पताल DHQ, वहाँ पर जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स जो कि आजकल कोरोना वायरस के लड़ने के लिए जो मरीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनको सेहतयाब करने के लिए ईद के दिन भी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उसी पर बात करेंगे। वहाँ जाकर वो किस तरह ये सारा जो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, वहाँ चलेंगे। बिलाल चलें जी, ब्रेक के बाद वहाँ चलते हैं। उसके बाद डीपीओ साहब का शोहदा की फैमिली होगी, क्योंकि एक फसी भाई ने बता दिया तो एक मैं बता देता हूँ वहाँ, और उसके बाद फिर आगे अभी तिश्नगी है क्योंकि ब्रेक के बाद, और अगली ब्रेक के बाद फिर बताऊँगा कहाँ चलते हैं। छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम
वेलकम बैक नाजिम। ईद पुरमीद का हमारा अगला सेगमेंट आया है। DHQ हॉस्पिटल चनियोड़ में पहुंचे हैं, हमारे साथ DPO भी मौजूद हैं, DC भी मौजूद हैं, फसीउल्लाह। चलते हैं जी, फूलों का गुलदस्ता लेकर ख़ास तौर पे पहुंचे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं DHQ चनियोड़ हॉस्पिटल के, उनको खराज तहसीन पेश करने आए हैं। ईद का दिन अपने प्यारों के साथ होता है, लेकिन आज का ये प्यारों का दिन जो है ख़ास तौर पर फूलों के गुलदस्ते लेके आए हैं और डॉक्टर्स को देंगे जो कि इस वक्त यहाँ अपनी पूरी प्रिकॉशंस मैयर अडॉप्ट करते हुए यहाँ मौजूद हैं, ताकि जो यहाँ मरीज़ हैं उनकी एहतियाती तदाबीर के लिए, आने वाले कोई मरीज़ है उसके ख्यालात का जो है ख्याल वो रखा जाए। फसी भाई आगे हैं हमारे साथ, CEO हेल्थ चनियोड़ मौजूद हैं, डॉक्टर मुश्ताक बशीर। उनसे कुछ ज़रा कमेंट लीजिएगा। हसन थोड़ा आगे आ जाएं ताकि फसी को कमेंट ले लें, ताकि उसके बाद फिर हम डॉक्टर से थोड़े कमेंट्स लेते हैं। सर बताइएगा, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और कोरोना वायरस की सूरत हाल है और ईद मना रहे हैं। जी जी। DC और DPO आपके पास आए हैं और आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। साथ में जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि आज सारा अमला यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ ईद मना रहा है। कैसा आज इस दफ़ा ईद में महसूस हाँ कर जी रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये जो ईद आई है इस दफ़ा, जो हमारा कोरोना पैंडमिक है पूरा बरे-आज़म पूरे वर्ल्ड में, उसमें आई है। तो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर स्टाफ है, हम खुद डिप्टी कमिश्नर साहब और DPO साहब की ज़ेरे क़यादत हमने फुल फ्लैज इनमें रोस्टर बनाए हुए हैं। और आज ईद के दिन भी ये पूरे लोग ड्यूटी पे मौजूद हैं, मुकम्मल PPEs पहन के, जबकि लोगों ने अपने ईद के कपड़े पहने हुए हैं, ये PPEs में मौजूद हैं और हमतन ये यहाँ पे मसरूफ़ हैं। जो भी यहाँ पे पेशेंट एडमिट होंगे या खुदा न खास्ता कोई सस्पेक्ट कोरोना केसेस आएंगे, उनको चेक करेंगे। हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो मुल्क है, पंजाब है, ये कोरोना से पाक हो जाएगा। थोड़ा सा पाक हो जाए। फसी भाई इधर माइक दीजिएगा ताकि यहाँ डॉक्टर थोड़ा सा आगे आ जाए, आपसे कुछ कमेंट लें। क्या पैगाम होगा ईद के दिन? लड़की तो बड़ी तैयार होकर घरों में होती हैं, कोई मज़े मज़े की डिशेस बनाती हैं, लेकिन आज डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आप लोग खिदमत के लिए मौजूद हैं। बड़ा क्रूशल टाइम है पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तान के लिए भी हम लड़ रहे हैं। क्या पैगाम होगा आवाम के लिए और उन लोगों के लिए जो हमें बचना होगा इससे? कैसे एक्चुअली इस वक्त तो एज़ यू ऑल नो कि इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक, तो इस वक्त ज़ाहिर है हमारे मुल्क में ऐसी सिचुएशन है कि वी हैव टू बी इन द फ्रंट लाइन। हमने पेशेंट्स को ट्रीट करना है। इस वक्त ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को इससे बचाने की जितनी मुमकिन कोशिश कर सकते हैं हम करें। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पब्लिक को कहना चाहूँगी, हमारी पब्लिक अभी भी बहुत सीरियस नहीं ले रही इसको, कि सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन नहीं कर रहे, पेशेंट मास्क नहीं पहन रहे और बिल्कुल इस तरह बाज़ारों में ऐसे फिर रहे हैं जैसे कोई इशू नहीं है। प्लीज़ इसको सीरियस लें, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। आप लोग भी हमारा साथ दें। DPO DC साहब ने थोड़ा साथ आ जाए फसी, ताकि उस तरफ आप माइक हैंड ओवर करें और इनसे हमको कुछ सवाल पूछेंगे। DPO साहब यहाँ आए हैं, बिलाशुबा अभी हमने आगे शोहदा के घर जाना है, तो कैसा लगता है ख़ासतौर पे ईद मनाने के लिए इन लोगों, क्योंकि बावर्दी हो गए जब हमने सवालात आपसे कुछ लाइटर मोड पे किए, लेकिन यहाँ आके यकीनन तौर पर हम वो अपना जज्बा ऊपर उठाना चाहेंगे, बुलंद करना चाहेंगे, जो कि ज़रूरत है इस अमर में। इस ईद पे शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। जी देखें, ये ईद से पहले भी जब से कोरोना स्टार्ट है तो क्वाइट ऑफन मैं और DC साहब इस सेंटर का विज़िट करते हैं। यहाँ पे अंदर आइसोलेशन वार्ड है और सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमने हमेशा से इन डॉक्टर्स को इसी तरह से ड्यूटी करते हुए पाया है और इसी तरह से बाकायदा मैं समझता हूँ वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स की तरह से प्रोटेक्टिव गियर पूरा इनकी SOPs जो हैं उसके ऊपर हमेशा से ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज ईद के दिन भी मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह से अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। इनके लिए ईद होना या ना होना कोई माने नहीं रखती। इनकी ईद भी यही है कि ये यहाँ पे ड्यूटी दें और ये दुख में भी, लोगों के दुख में भी इसी तरह से यहाँ पे शरीक हैं। तो मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली फ्राम द पुलिस डिपार्टमेंट, हम सब लोगों की तरफ से, आम मैसेज की तरफ से, वी सल्यूट आवर डॉक्टर्स एंड वी ओन देम और वी आर प्राउड ऑफ देम। सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन डॉक्टर्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं और आज ईद के दिन भी यहाँ पर अपने फैमिली को छोड़ के इनके साथ ईद मना रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे अपने डॉक्टर्स पे और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चनियोड़ पे बहुत फ़ख्र है और मैं मतलब अपनी जज्बाती हद तक जो है मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं ये बताते हुए और इनको ईद की मुबारकबाद देखते हुए कि जिस तरह एकदम से पेंडेमिक हमारा आउटब्रेक हुआ था और जो पैनिक हुआ था उसमें हमारे पास रिसोर्सेज और अवेयरनेस कुछ नहीं थी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट चनियोड़ जो है वो बहुत छोटे ज़िलों में से आता है और हमारे पास ना टीचिंग हॉस्पिटल है, ना हमारे पास DHQ उस लेवल का नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है DHQ की भी, और बाकी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे डॉक्टर्स ने किसी एक दिन भी पैनिक नहीं किया
किसी एक दिन भी किसी ने कोई स्ट्राइक नहीं की, किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की, किसी ने किसी तरह की कामचोरी नहीं की। और रात को 2 बजे, रात को 3 बजे भी दिन रात उन्होंने काम किया है। हर 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 पैनिक कॉल को, हर इमरजेंसी कॉल को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और लास्ट 3 मंथ से जो हम पैंडेमिक के साथ फ़ाइट कर रहे हैं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र एक वक्त में सबसे पहले चनियोट वाइज ज़िला था जिसमें सारे जी एग्जैक्टली कोरोना और हमारी तरफ से भी हम आप लोगों की इस सारी काविश को अप्रिशिएट करेंगे। बिलाल, आप मैं क्या आखिर पे पैगाम सिर्फ देना सैल्यूट चाहेंगे? पेश करूंगा इन डॉक्टर्स को जो बिलाशुबा अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो ये वो स्टाफ है जो कि इस पेंडेमिक के अंदर, मैं इस पूरे स्टाफ के साथ खासतौर पर डीपी और डीसी साहब को भी और इनके पूरे स्टाफ को जितना भी अमला यहाँ मौजूद है सिक्योरिटी के लिए कोई भी, उन्हें सैल्यूट पेश करूँगा खासतौर पर इनकी तरफ देखते हुए कि ये वो लोग हैं जो कि हमारी जानों के मुहाफ़िज़ हैं और हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। खुदारा इनके साथ ताउन करें, हमने इससे बचना है। ईद की खुशियों को दोबारा करना, मीठी ईद तो होती खुशियों की है। आगे लिए चलते हैं, ईद पुर उम्मीद हमारी जारी है। ईद पुर उम्मीद में आगे बढ़ते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है वो लोग जो कि इस मौके पर खुशियों के मुस्तहिक होते हैं, खुशियों के हकदार होते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में जैसे ईद से पहले बात करता था, हकदार को हक मिलना चाहिए, तो हकदार ही एक हमारे साथ कुछ ऐसे हैं। शहीद इम्तियाज़ हुसैन हैं, उनके घर डीपीओ साहब और डीसी चनियोट पहुँचे हैं। उनके भाई मौजूद हैं मखदूम जहानिया जिनका नाम है, उन्हें मिठाई का एक तोहफ़ा दिया गया और साथ कुछ कैश जो है वो नकदी दी गया। फसूला भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डीपीओ साहब से कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा। सर, कैसे देखते हैं कि ख़ास तौर पर इस मौके पर, ईद के मौके पर, ये लोग किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, वो पाक आर्मी से हो, वो पुलिस से हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन उन्होंने इस पाकिस्तान को, इस सब हिलाली परचम को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये देखिए, शहीद हमारा फ़ख्र भी है और हमारा सरमाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चनियोट ने कभी अपने शहीदों को फरामोश नहीं किया। इसी तरह से हर खुशी पे, हर गमी पे ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और हम इनके साथ मिल के अपनी खुशी मनाते हैं, इनके साथ मिल के गम में भी शरीक होते हैं। और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस जो है इस मामले में अक्रॉस द पंजाब पुलिस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो चुकी है। हम अपने शहीदों को बिल्कुल इग्नोर नहीं होने देते, उनकी फैमिली से इग्नोर नहीं होने देते। रिसेंटली IGP जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं कि आप शहीदों के घर जाएं, उनसे मिलें, उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। सो जब IG साहब की तरफ से डायरेक्शन है तो इसका मतलब कि पुलिस लीडरशिप जो है वो इस बात पे बहुत क्लियर है कि हमें अपने शहीद को फरामोश नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला उसका इम्पैक्ट ये है कि अब किसी भी ज़िले में कोई भी शहीद इग्नोर्ड या उसकी फैमिली इग्नोर्ड नहीं है। इंशाल्लाह ताला दे बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू देम, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम इनकी फैमिली के उसी तरह से प्रोटेक्शन, केयर, जिस तरह से भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम हाज़िर हैं। साहब, रियाज साहब, हम इनसे हैं, ये हमसे हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बिल्कुल शोहदा जो हैं हमारे माशरे के माथे का झूमर हैं। उन्होंने अपने खून की आबियारी करके इस चमन को जो है सजाया है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, पुलिस से हों, रेंजर्स से हों, पाकिस्तान आर्मी से हों, या इवन सिविल इंतज़ामिया से हों। तो वो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ एक बंदे के लिए अपनी जान होती है। जो अपनी जान ही कुर्बान कर रहा है, उसका नजराना दे रहा है, तो उससे बड़ा एहसान उसका हमारी माशरे पे, हमारे मुल्क पे और हमारी कौम पे और क्या हो सकता है। तो मेरा तमाम शहदा को सलाम, और तमाम शहदा के जो घर वाले हैं उनको इस मौके पे अपने शहदा जो बिछड़ गए उनसे, उनकी याद के साथ उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। मखदूम जहानिया से कुछ कमेंट्स लूँगा कि मुझे पता है कि बड़े हम छाँव में और बड़े अच्छी जगह बैठ के ईद मना रहे थे, लेकिन ख़ास तौर पर उठा के डीसी साहब यहाँ, डीसी साहब और DPO साहब लेके आए कि ऐसे लोगों के पास चलते हैं जो कि हमारा फ़ख्र थे। आप खुद जो एक वादा किया था आपकी फैमिली के साथ, वो आपको साथ पूरा किया है, आपको वो सरकारी मुलाजमत भी दी। क्या कहते हैं कि शहीद इम्तियाज़ हुसैन कैसे थे और कौन सा उनका विजन था जिसे लेके आप आगे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ हुसैन मेरा भाई था, बहुत ही नेक और साले इंसान था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने पुलिस में ड्यूटी करनी है। नादरा से लेटर आया था, लेकिन उसने वो छोड़ दिया और पुलिस में जाकर भर्ती हो गया। जब ये छुट्टी पे घर आता था ना, तो यही मैसेज देता था कि आपने कौम की और अपने लोगों की खिदमत करनी है। लेकिन जब वो हमसे, आपका दर्द हम समझ सकते हैं बिल्कुल। ये वो अल्फाज, ये वो भाई है जो कि कुर्बानी देने के बाद, ये आंसू मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा ये गम के हैं, क्योंकि ये वो आंसू हैं जो ईद वाले दिन आंख से टपकते हैं। तो ये पैगाम दुनिया को देते हैं कि अभी हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारे बेटे, हमारे भाई ज़िंदा हैं और वो ज़िंदा रहेंगे। अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार। और ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने शोधा को नहीं भूल रहे, और वो कौमें जो अपने शोधा को नहीं भूलती उन्हें शिकस्त देना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और एक अच्छा है कि आज हम यहाँ पे आए और उनके भाई मौजूद हैं और आप देखेंगे उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा जो है वो दीदनी है। और यकीनन इनको भी अगर अल्लाह मौका दे
तो ये अपने भाई की जगह लेंगे और जो मुल्क की हिफाजत, इस आवाम की हिफाजत के लिए अपना किरदार बखूबी अदा करेंगे। और एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमें भी इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस तरह जो शोधा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ ईद मना रही है आज, और उनको ये महसूस नहीं होने दे रही कि वो अपने प्यारों से महरूम है। लाइटर मोड पे क्वेश्चंस चलते थे, हम बड़े थोड़ा शुगर मेला भी करते हैं, लेकिन यहाँ आके जब उनके आंसू देखें और ये उन्होंने जज्बा कहा कि मैं अपने भाई का जो मिशन है वो जारी रखना चाहता हूँ। ईद हर घर पहुंचाई गई, शोहदा के घर उन्हें बाकायदा, और ये कोई तस्वीरें नहीं बनवाई गई, बिल्कुल। ये इसलिए बताया गया, एक शहीद के घर हमें इसलिए लेके आए कि ये बता सकें, पैगाम दे सकें, टीवी पैगाम दिया है कि हम अपने शोधा को भूलें नहीं और हमें उन्हें याद रखना चाहिए। और ये इसी सिलसिले में अगर इनको याद रखा है तो दीगर भी जितने शोधा हैं उनको भी याद रखा जाए, और जो उन्होंने अपनी काविशें की हैं और जो उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन के लिए या ज़िले के लिए जो उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है, अपनी जान का नजराना दिया है, तो उसको हमें याद रखना चाहिए, उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। और यकीनन आज हमें भी इन पर फ़ख्र है कि हम इनके साथ अपनी ईद का जो हिस्सा है वो मना रहे हैं। बहुत फ़ख्र है हमें जी। मैं इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, आगे चलेंगे और कुछ कारोबारी अफराद और फिर थोड़ा सा एक अहम और बड़ी खुशगवार बैठक मैं लफ्ज़ दूंगा, वो हमारी DPO साहब और DC साहब के साथ होगी। इनको सलाम पेश करते हुए छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद पुर उम्मीद है। हमने देखा कि आज पूरा दिन हमने DPO चिन्योट और DC चिन्योट के साथ गुजारा। हमारे साथ थे मोहम्मद रियाज साहब DC चिन्योट, सैयद हुसनैन हैदर DPO चिन्योट। उनके साथ हम गए, उनके साथ सबसे पहले बैठ के हमने बड़ी खुशगवार लम्हा जो हैं गुजारे। फिर उनके साथ हम शोहदा की फैमिली और DHQ हॉस्पिटल में गए, खराज तहसीन पेश किया हमारे शोहदा को भी और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी। अब दोबारा से हम चिन्योट के अंदर ही हैं, उनकी मसरूफियत क्योंकि डेफिनेटली ईद के दिन है तो कुछ सिक्योरिटी के मामला भी देखने होते हैं, इंतजामी मामला भी देखने होते हैं। तो फसीउल्लाह भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब हमारे साथ कुछ मेहमान नए जो ऐड हुए हैं, ज़िला सदर हैं अंजुमन ताजरान के हाजी जमील फ़खरी, उनके घर पे मौजूद हैं, जबकि इनके साथ बहुत ही ख़ास और काबिल एहतराम मेहमान हमारे सदर डिस्ट्रिक्ट बार इरफानुल हक पूरी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ये नन्हे मुन्ने से जो फरिश्ते बैठे हैं, इनके मैं नाम आपको बता दूं और नाम ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि मतलब मैंने भी अभी इनसे पूछने हैं और आप भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यूनिक नेम है। मैंने ब्रेक आने से पहले वो नाम नोट किए हैं, पढ़ूँगा डेफिनेटली मुझे ज़रा मुश्किल भी होगी पढ़ने में, लेकिन आप इसके मतलब समझ लीजिए। शमास फ़खरी हैं जो कि बिल्कुल पूरी साहब के साथ बैठे हुए हैं और ये नवासे हैं इस वक्त जमील फ़खरी साहब के। और मेरे बिल्कुल साथ जो बैठे हैं ये हैं रबीत बिन अनस, ये पोते हैं। और इनके साथ हमारे छोटी सी नन्ही सी एक फरिश्ता सिफ्त बेटी मौजूद है, आइना फ़खरी, और बड़ी क्यूट सी बच्ची है। इनसे बात तो हम करेंगे, लेकिन फसी भाई से बात करने से पहले मैं फ़खरी साहब की तरफ माइक बढ़ाऊँगा और इनसे पूछेंगे कि फ़खरी साहब माइक ज़रा पकड़ लें और ज़रा बताइएगा कि आज ईद का दिन है, ईद कैसे मनाते थे? बच्चों से आपकी जेब तो बाद में खाली करवाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ लूँ कि ईद मनाते थे और ईद का जब जिक्र आए तो बचपन के कौन से लम्हात हैं जो कि एकदम से सामने आते हैं, माइंड में आते हैं और मुस्कान पूरे बखेर देते हैं चेहरे के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। असल जब ईद त्यौहार, ये त्यौहार आते हैं तो फिर वो बचपना याद आता है, वो माँ से ईदी का मांगना याद आता है, वो बाप की शफ़क़त याद आती है और वालिदैन से वो झगड़ना याद आता है कि मुझे ये जूते नहीं लेने, ये लेने हैं, मुझे ये कपड़ा नहीं लेना, ये लेना है। आज तो संजीदा दुनिया में दाखिल हो गए और ज़िम्मेदारियों के भंवर में फंस गए और बहुत सारे अजीब व गरीब सिस्टम हमारे सामने नेट के और उस चीज़ों में हम शुमार हो गए। लेकिन बचपन कायनात की खूबसूरत मेहरबानियों में एक मेहरबानी है। अगर मोहम्मद अली कहता था कि मुझे अदालत में खड़े हो के मुझे मेरा बचपन लौटा दो, यही कायनात का सबसे खूबसूरत असासा है, यही कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। डॉक्टर साहब, ये असबाब कोई असबाब नहीं है। इंसान का बचपना जो सारी दुनिया के असबाब लग के, सब इस दुनिया के असबाब पेश करके भी वो वापस नहीं लौटता है। क्या खूबसूरत है बचपन। एक वो गाना है, मुझे उसके कुछ अल्फाज याद आ जाते हैं, 3 चीज़ां नहीं लभदियां, हुसन जवानी ते मापे। ना तो मापे वापस आंदे, ना हुसन आंदा ते ना जवानी आंदी। अब ये बच्चे आपके बैठे, मैं इनसे मनसूबे एक सवाल पूछूंगा, आपकी तरह कौन ईदी मांगता है? जैसे आप अपने वालिदैन से या बड़ों से ईदी मांगते हैं, इनमें से तीनों में से कौन बिल्कुल वैसे आपसे ईदी छीनता है या लेता है? मेरा छोटा पोता है, उसका नाम है रतीब बिन अनस। वो यहाँ नहीं है, ये उनका भाई है।
रतीब बिन अनस और रैयान बिन अनस, ये मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी जान के टुकड़े हैं। मैं इनसे जीता हूँ और इनको देख के बस ये मेरा जीना मरना वही कुछ यानी है। कि आपको अपनी शरारतें नज़र आती हैं उनमें? नज़र आते हैं। शम्मास है मेरा नवासा है, इसमें मेरी बहुत सारी मेरी वो बचपना नज़र आता है और मैं इसको देखता हूँ करता हूँ, तो ये मेरा बचपना है। चलो मैं फजील भाई को कहूँगा जरा माइक अपने तरफ ले लें ताकि हम पुलिस साहब से बात करने के बाद फिर मैं शमाज से कुछ सवाल मेरे जहन में आ गए हैं पूछूंगा। पुलिस साहब, ईद है और छोटी और मीठी ईद है और मिठाइयाँ भी पड़ी हैं, केक भी पड़ा हुआ है और लजीज मशरूबात भी पड़े हुए हैं। कैसे लगता है ईद की खुशियाँ मनाना, और ख़ास तौर पर आप तो वकील हैं, लॉयर हैं, एक ऐसा पेशा है जब वहाँ से निकलते हैं तो सीरियसनेस से हट के कैसा लगता है उस दुनिया में वापस जाना और सोचना कि यार बैठे बैठे इंसान हंस पड़ता है कि मैं क्या करता था, क्या शरारतें करता था और आज क्या बन गई हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का पुरमसरत मौका है और आज हम बहुत खुश हैं। आप हमारे पास बैठे हैं, छोटे बच्चे हमारे पास हैं, इनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती होती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों के साथ ईद के वाले दिन निकलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत बांटते हैं। तो लेकिन मैं एक इस हवाले से ये कहना मुनासिब समझूंगा कि जो मुसर्रत, ये जो खुशी हमें जब बचपन में होती थी, फ़खरी साहब ने जो कहा कि ईद बच्चों की होती है, बच्चों के लिए बड़ा दिल फरेब मौका होता है, तो जो ईदी लेने का वक्त है वो ज़्यादा खूबसूरत है बजाय कि ईदी देने का वक्त। जेब पे भारी। नो, वो भी जेब पे, वो नहीं, ऐसी नहीं बात सब होती है कि बचपन में इंसान को हर चीज़ से मासूमियत होती है, इंसान बेफिक्री होती है, ठीक है। उनको पता है कि हमने अपने बड़ों से आज ईदी लेनी है, तो वो वक्त हमें याद आता है। तो उस वक्त बच्चे ऐसे भी लालच में आए थे रोज़ा रखोगे तुम्हें 1000 मिलेगा, तो रोज़ा रख लेते हैं। हाँ, मेरे बच्चे उन्होंने रोज़े रखे, उनको मैंने कहा था आज आपने रोज़ा रखना है ना, जब ईद से पहले, तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो वो बड़े खुश होकर रोज़ा रखते हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हम अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं और फिर उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं। उस हवाले से ईद का बहुत अच्छा, बचपन की एक यादगार शरारत। इससे पहले फसी भाई आपसे सवाल करें, मैं इस शरारत पूछूंगा, साथ फसी भाई का एक सवाल जो है वो ऐड करूँ, माइक पकड़ के साथ सवाल ऐड कर दें आप भी, ताकि वो बचपन से मंसूब, ताकि बात वो निकले जो कि लोग देखना चाहते हैं पुरी साहब के बारे में। पूरी साहब वो ख़ास बात बतानी है आपने जो लोग सुन के कहें कि यार ये वाकई इरफान पूरी कर सकता है। सर मुझे याद है अच्छी तरह कि एक दफ़ा ईद के वाले दिन ना, तो उस वक़्त मैंने अपने बड़ों से ना, जो हमारे अंकल थे, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा हैं, तो उनसे ईदी मैंने ले ली। और ईद लेने के बाद किसी को नहीं पता था कि मैंने किससे ईदी ली है और किससे नहीं ली। मैंने उनसे दोबारा ईदी ले ली, ये कहकर कि मैंने आपसे पहले तो ली नहीं है। तो वो उन्होंने दाव लग गया मेरा। मैं उस दाव को अभी याद करूं उस वक्त तो बड़ा दिल फरेब लगता है मुझे वो। भाई साहब ये दाव भी ये बच्चे भी लगाने वाले हैं आपके साथ, तो यकीनन। लेकिन उससे पहले हम इनके बच्चों के नाम के मतलब जानना चाहेंगे कि अभी डोगर साहब ने नाम लिए, शम्मास, फ़खरी, इनके नाम के मतलब आप बताइए। शम्मास का मतलब क्या है जी? शमास से पूछ लें, शमास को मतलब पता है? शम्मास का मतलब पता नहीं मतलब, उस माइक को सिर्फ दे दें, बल्कि अच्छी चीज़ है कि बच्चा खुद बता दे। आगे आ जाओ आप पास आ जाओ। आपने हमें कोई यहाँ पे नात भी सुनानी है अभी। आपके नाम का मतलब क्या है? सूरज की पहली किरण। सूरज की पहली किरण। तो अच्छा। आपके ख्याल में आपके अंदर सूरज की पहली किरण कौन सी है? मेरी बहन। आपकी बहन, क्या नाम है? माशाल्लाह। वरीशा। वरीशा। अच्छा, वरीशा का मतलब ये बता दें हमें। वरीशा का मुझे नहीं। वरीशा का नहीं आपको पता। तो आप क्या समझते हो सूरज की पहली किरण कैसी होनी चाहिए? आप कैसा बनना चाहते हो? मैं कुरान हिफ्ज़ करके फौज में जाना चाहता हूँ। अच्छा, कुरान हिफ्ज़ करके फौज में जाना चाहते हो? अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की है। एक तो कुरान हिफ़्ज़ यानी कि दीन को भी मुकम्मल करना है और फिर दुनिया के अंदर अपना सब्ज़ हलाली परचम भी सरबुलंद करना है। मैं रबीत बिन अनस की तरफ आऊँगा, ये मेरे साथ बैठे हैं। रबीत, आपका नाम का मतलब क्या है? रहम फरमाने वाला। रहम फरमाने वाला, ये तो फिर अल्लाह की सफ़ात में से नाम हुआ आपका। तो आपके ख्याल में हमें आज ईद का दिन है तो कैसे रहम करना चाहिए जो रहम के लायक लोग हैं? ये जो गरीब है उन्हें ये नहीं कि बस सबके सामने पैसे फेंक नहीं देने चाहिए ऐसे, ये तो दिखावा हो जाएगा। उन्हें अंदर बुला के साइड से जितने भी देने हैं दे दो और फिर भेज दो। ये बड़ी अच्छा, चले मैं अब ये काफ़ी सीरियस सवाल हो गए हैं। अच्छा, ईदी कितनी लेते हो? मैं ईदी 500 ले लेता हूँ पापा से। बस, ये थोड़ी नहीं है वैसे, इतनी शराफत।
या थोड़ी सी ज़्यादा? चलो चलो फिर ईदी मांगो। ईदी आज हम 1000 रुपये ले जी। ये हमारे ईद पुर उम्मीद के साथ ही 500 रुपया बढ़ गया। और इधर अब शमास को भी जी 1000 मिला है। और ये माइक अच्छा फसी, मैं समझा फसी ईदी मांग रहा है। ये इनसे अब ईदी सब आपने ईदी तो दी है, लेकिन ये ईदी अब वापस नहीं होनी चाहिए। अब ये होता है अमूमन, ये ना कैमरे पे देखे बाद में कहें अच्छा ये ईदी तो अभी थी, ये अभी आपकी देनी है आपको। ये बड़ी ये खूबसूरत हमारे चीज़ें हैं, त्यौहार हैं हमारा। मैं बहुत ही पुरमसरत तरीके से कहता हूँ ये चीज़ें हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये बच्चे हैं, ये हमारा फ़ख्र हैं। और ये शायद दीगर ममालिक के लोग आज फैमिली कल्चर से बहुत महरूम हो चुके हैं, खुशियाँ चाहते हैं, वो जो खुशियाँ होनी चाहिए। और एक मैसेज पूरी साहब से पहले ले लें, फिर फ़खरी साहब से लेके हम प्रोग्राम के आखिरी की तरफ बढ़ें। मैं फसी भाई से भी आखिरी एक पैगाम लूँगा। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ। उनको ये मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। प्यार और मोहब्बतों का सफ़र ज़िंदगी में हमेशा चलता रहना चाहिए। ये ज़िंदगी झगड़े और टेंशनों में गुजारने की बजाय एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे प्यार और मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट करें। अपनों के साथ, गैरों के साथ भी अपनों जैसा सलूक करें और उनके साथ मीठी यादें छोड़ नहीं जी, एक वकील ने कह दिया यानी कि सारी सुलह होने वाली है। बड़ा मैसेज दे दिया। वैसे ये अब ईद के जैसे ख़त्म होगी, डिस्ट्रिक्ट बार में इसका प्रचार नज़र आना चाहिए। ये आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पे? आज ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मैं सिटी 41 की वसातत से अपनी पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को और बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से पूरे अहले वतन को, पूरे शहर को दिल की अथाह गहराइयों से मैं ईद मुबारक कहता हूँ। और इस मौका पर मैं उम्मत मुस्लिमा को, अपने वतन को और सिटी 41 की वसातत से अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को और डिवीज़नल को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये त्यौहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इस पे कुछ फ़ैसले करें ज़िंदगी के। क्या करें कि हम मुआशरे में मोहब्बतें बाँटें, मुआशरे से नफ़रतों का ख़ात्मा करें। ईद पुर उम्मीद के इस प्रोग्राम से, इस ट्रांसमिशन से आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और फसी हमें गाना सुनाएंगे जिसके साथ ही एंड होने वाला है। नहीं, ये आपने एक मुश्किल सवाल अब मेरे पे छोड़ गुनगुनाना दिया अल्लाह है। हाफिज़ हो चुका है, अब गुनगुनाना है आपने कुछ। अगर इन बच्चों में से किसी से गुनगुना लिया जाए तो वो बेहतर हो जाएगा। 2 लफ्ज़ अब गुनगुना दे जी। अभी तो बिल्कुल भी ऐसा कोई ज़हन में नहीं। बेटा आप आ जाओ इधर। चलो वो ना भी शर्मा सुना गया। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें जी, इसके साथ ही प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद से आज के इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।